हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण द्वारका का यथोचित रूप से संरक्षण करते थे। उनके इस कार्य में दैत्य और दानव विघ्न डालने लगे। तब महाबाहु श्री कृष्ण ने वरदान से उन्मत्त हुए उन बड़े बड़े असुरों को मार डाला। तत्पश्चात नरक नामक राक्षस से भगवान ने के कार्य में विघ्न डालना आरंभ किया। वह समस्त देवताओं को भयभीत करने वाला था। राजन, तुम्हें तो उसका प्रभाव विदित ही है। समस्त देवताओं के लिए अंतक रूप नरकासुर इस धरती के भीतर मूर्तिलिंग में स्थित हो मनुष्यों और ऋषियों के प्रतिकूल आचरण किया करता था। भूमि का पुत्र होने से नरक को भौमासुर भी कहते हैं। उसने हाथी का रूप धारण करके प्रजापति त्वष्टा की पुत्री कशेरु के पास जाकर उसे पकड़ लिया। कशेरु बड़ी सुंदरी थी और मात्र 14 वर्ष की अवस्था वाली थी। नरकासुर प्राज्ञ ज्योतिषपुर का राजा था। उसके भय शोक बाधाएं दूर हो जाती थी। उसने केशरु को मूर्छित करके हर लिया और अपने घर पर लाकर वह उससे बोला, देवी, देवताओं और मनुष्यों के पास जो नाना प्रकार के रत्न हैं, सारी पृथ्वी जिन रत्नों को धारण करती है तथा समुद्र जो धन संचित है, उन सबको आज से सभी राक्षस ला लाकर तुम्हें ही अर्पित किया करेंगे। दैत्य और दानव भी तुम्हें उन उत्तमोत्तम रत्नों की भेंट देंगे। भीष्म जी आगे बताते हैं, भरत, इस प्रकार भौमासुर के नाना प्रकार के बहुत से उत्तम रत्नों और तथा स्त्री रत्नों का अपहरण भी किया। गंधर्वों की जो कन्याएं थी उन्हें भी नरकासुर बलपूर्वक हर लाया। देवताओं और मनुष्यों की कन्याओं और अप्सराओं के साथ समुदायों का भी उसने अपहरण कर लिया। इस प्रकार 16,100 सुंदरी कुमारियां उसके घर में एकत्र हो गईं। वे सब की सब सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करके व्रत और नियम के पालन के लिए तत्पर हो एक वेणी धारण करती थी। उत्साह युक्त मन वाले भौमासुर ने उनके रहने के लिए मणि पर्वत पर अंतापुर का निर्माण करवाया। उस स्थान का नाम औदका अर्थात जल की सुविधा से संपन्न भूमि रखा। वह अंतापुर मुर नामक दैत्य के अधिकृत प्रदेश में बना था। प्राज्ञ ज्योतिषपुर का राजा भौमासुर मुर के 10 पुत्र और प्रधान प्रधान राक्षस उस अंतापुर की रक्षा करते हुए सदा उसके समीप ही रहते थे। युधिष्ठिर, पृथ्वीपुत्र भौमासुर तपस्या के अंत में वरदान पाकर इतना गर्वोन्मत्त हो गया कि उसने कुंडल के लिए देव माता अदिति तक का तिरस्कार कर दिया। पूर्व काल में समस्त महादैत्यों ने एक साथ मिलकर भी वैसा घोर अन्याय या पाप नहीं किया था जैसे अकेले उस महान असुर ने कर डाला था। पृथ्वी देवी से उत्पन्न किया गया था। प्राज्ञ ज्योतिषपुर उसकी राजधानी थी तथा 4 योद्धनवंत दैत्य उसकी राज्य की सीमा की रक्षा करने वाले थे। वे पृथ्वी से लेकर देवयान तक के मार्ग को रोककर खड़े रहते थे। भयानक रूप वाले राक्षसों के साथ रहकर वे देव समुदाय को भयभीत किया करता था। उन चारों दैत्यों के नाम इस प्रकार थे, हयग्रीव, निशुंभ, भयंकर पंचजन तथा सहस्त्र पुत्रों सहित महान असुर मुर, जो वरदान प्राप्त कर चुका था। उसी के वध के लिए चक्र गदा खड्ग धारण करने में ये महाबाहु श्री कृष्ण वृष्णि कुल में देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। वसुदेव जी के पुत्र होने से ये जनार्दन वसुदेव कहलाते हैं। तात युधिष्ठिर, इनका तेज संपूर्ण विश्व में विख्यात है। इन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का निवास स्थान प्रधानता द्वारका ही है, यह तुम सब लोग जानते ही हो। द्वारकापुरी इंद्र के निवास स्थान अमरावतीपुरी से भी अत्यंत अधिक रमणीय है। युधिष्ठिर, भूमंडल में द्वारका की शोभा सबसे अधिक है, ये तो तुम प्रत्यक्ष देख ही चुके हो। देवपुरी के समान सुशोभित द्वारका नगरी में वृष्णि वंशियों के बैठने के लिए एक सुंदर सभा है जो दारशाही के नाम से विख्यात है। उसकी लंबाई और चौड़ाई एक एक योजन की है। उसमें बलराम और श्री कृष्ण आदि वृष्णि और अंधक वंश के सभी लोग बैठते हैं और संपूर्ण लोक जीवन की रक्षा में दत्तचित्त रहते हैं। भरत श्रेष्ठ, एक दिन की बात है, सभी यदुवंशी उस सभा में विराजमान थे।
इतने में ही दिव्य सुगंध से भरी हुई वायु चलने लगी और दिव्य कुसुमों की वर्षा होने लगी। तदंतर 2 घड़ी के अंदर आकाश में सहस्त्रों सूर्यों के समान महान एवं अद्भुत तेजो राशि प्रकट हुई। वह धीरे धीरे पृथ्वी पर आकर खड़ी हो गई। उस तेजोमंडल के भीतर श्वेत हाथी पर बैठे हुए इंद्र संपूर्ण देवताओं सहित दिखाई दिए। बलराम, श्री कृष्ण तथा राजा उग्रसेन, वृषणे तथा अंधक वंश के अन्य लोगों के साथ सहसा उठकर बाहर आए। सबने देवराज इंद्र को नमस्कार किया। इंद्र ने हाथी से उतरकर शीघ्र ही भगवान कृष्ण को हृदय से लगाया। फिर बलराम तथा राजा उग्रसेन से भी वह उसी प्रकार मिले। भूत भावन ऐश्वर्यशाली इंद्र ने वसुदेव, उद्धव, महामती, विकटु, प्रद्युमन, साम, निषट, अनिरुद्ध, सात्विकी, गद्ध, सारण, अक्रूर, कृतवर्मा, चारु, देशण तथा सुदेशण आदि अन्य यादवों का भी यथोचित रीति से आलिंगन करके उन सबकी ओर दृष्टिपात किया। इस प्रकार उन्होंने वृष्णि और अंधक वंश के प्रधान व्यक्तियों को हृदय से लगाकर उनकी दी हुई पूजा ग्रहण की तथा मुख को नीचे की ओर झुकाकर वे इस प्रकार बोले। इंद्र ने कहा, भैया कृष्ण, तुम्हारी माता अदिति की आज्ञा से मैं यहाँ आया हूँ। तात भूमिपुत्र नरकासुर ने उनके कुंडल छीन लिए हैं। मधुसूदन, इस लोक में माता का आदेश सुनने के पात्र केवल तुम ही हो, अतः महाभाग नरेश्वर, तुम भौमासुर को मार डालो। भीष्म जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, तब महाबाहु जनार्दन अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, देवराज, मैं भूमिपुत्र नरकासुर को पराजित करके माता जी के कुंडल अवश्य लाकर दूंगा। ऐसा कह के भगवान गोविंद ने बलराम जी से बातचीत की। तत्पश्चात प्रद्युमन, अनिरुद्ध तथा अनुपम बलवान सांब ने भी इस विषय पर वार्तालाप करके महायशस्वी इंद्रियाधीश्वर भगवान श्री कृष्ण शंख, चक्र, गदा और खड्ग धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो देवताओं का हित करने की इच्छा से वहां से चल दिए। शत्रुनाशन भगवान श्री कृष्ण को प्रस्थान करते देख इंद्र सहित संपूर्ण देवता बहुत प्रसन्न हुए और अच्युत भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए उन्हीं के पीछे पीछे चल दिए। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के उन मुख्य मुख्य राक्षसों को मारकर मोर दैत्य के बनाए हुए 6000 पाशों को देखा, जिनके किनारों के भागों में छुरे लगे हुए थे। भगवान ने अपने अस्त्र चक्र से मुर दैत्य के पाशों को काटकर मुर नामक असुर को उसके वंशजों सहित मार डाला और शिलाओं के समूह को लांघकर निशुंभ को भी मार गिराया। तत्पश्चात जो अकेला ही सहस्त्र योद्धाओं के समान था और संपूर्ण देवताओं के साथ अकेला ही युद्ध कर सकता था, उस महाबली महापराक्रमी हयग्रीव को भी मार गिराया। भरत श्रेष्ठ, संपूर्ण यादवों को आनंदित करने वाले अमित तेजस्वी दुर्गुष वीर भगवान देव की नंदन ने अद्यका के अंतर्गत लोहितंग गंगा के बीच विरूपाक्ष को तथा पंचजन नाम से प्रसिद्ध नरकासुर के 5 भयंकर राक्षसों को भी मार गिराया। फिर भगवान अपनी शोभा से उद्दीप्त में दिखाई देने वाले प्रज्ञा ज्योतिषपुर में जा पहुंचे। वहां उन्होंने दानवों से फिर युद्ध छिड़ गया। कुलभूषण, वह युद्ध महान देवासुर संग्राम के रूप में परिणत हो गया। उसके समान लोक विस्मयकारी युद्ध दूसरा कोई नहीं हो सकता था। चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण से भिड़कर सभी दानव वहां चक्र से छिन्न भिन्न एवं शक्ति और खड्ग से आहत होकर धाराशायी हो गए। परम तप युधिष्ठिर, इस प्रकार 8 लाख दानवों का संहार करके पुरुषोत्तम श्री कृष्ण पाताल गुफा में गए। वहां देव समुदाय को आतंकित करने वाला नरकासुर रहता था। अत्यंत तेजस्वी भगवान मधुसूदन ने मधु की भांति पराक्रमी नरकासुर से युद्ध आरंभ किया। भरत, देव माता अदिति के कुंडलों के लिए भूमिपुत्र महाकाय नरकासुर के साथ छिड़ा हुआ वह युद्ध बहुत ही भयंकर था। बलवान मधुसूदन ने चक्र हाथ में लिए हुए नरकासुर के साथ 2 घड़ी तक खिलवाड़ करके बलपूर्वक चक्र से उसके मस्तक को काट डाला। चक्र से छिन्न भिन्न होकर घायल हुए शरीर वाले नरकासुर का मस्तक वज्र के समान मारे हुए वृत्रासुर के सिर की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा।
भूमि ने अपने पुत्र को रणभूमि में गिरा देखा। अदिति के दोनों कुंडल लौटा दिए और महाबाहु भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोला। भूमि देवी बोली, प्रभु मधुसूदन, आपने ही इसे जन्म दिया था और आपने ही इसे मारा है। आपकी जैसी इच्छा हो वैसी ही लीला करते हुए नरकासुर की संतान का पालन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भामिनी, तुम्हारा यह पुत्र देवताओं, मुनियों, पितरों, महात्मों तथा संपूर्ण भूतों के उद्वेग का मातपात्र हो रहा था। यह पुरुष धाम ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाला, देवताओं का शत्रु तथा संपूर्ण विश्व का कंटक था, इसलिए सब लोग इससे द्वेष रखते थे। इस बलवान असुर ने बल के घमंड में आकर संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय देव माता अदिति को भी कष्ट पहुंचाया है। उनके कुंडल ले लिए, इन्हीं के सब परिणामों की वजह से ये मारा गया है। भामिनी, मैंने इस समय जो कुछ किया है उसके लिए तुम मुझ पर शोभ नहीं तुम्हें करना चाहिए। महाभागे, तुम्हारे पुत्र ने मेरे प्रभाव से अत्यंत उत्तम गति प्राप्त की है, इसीलिए जाओ, मैंने तुम्हारा भार उतार दिया है। भीष्म जी आगे बताते हैं, युधिष्ठिर, भूमि पुत्र नरकासुर को मारकर सत्याभामा सहित भगवान श्री कृष्ण ने लोकपालों के साथ जाकर नरकासुर के घर को देखा। यशस्वी नरक के घर में जाकर उन्होंने नाना प्रकार के रत्न तथा अक्षय धन देखा। मणि, मोती, मूंगे, वैदुर्य मणि की बनी हुई वस्तुएं, पुखराज, सूर्यकांत मणि और निर्मल स्फटिक मणि की वस्तुएं भी वहां देखने में आईं। जम्बूनाथ तथा शातक कुंभ संज्ञक सुवर्ण की बनी हुई बहुत सी वस्तुएं वहां दृष्टिगोचर हुई, जो प्रज्वलित अग्नि और शीत रश्मि चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रही थी। नरकासुर का भीतरी भवन सुवर्ण के समान सुंदर, कांतिमान एवं उज्ज्वल था। उसने घर में जो असंख्य एवं अक्षय धन दिखाई दिया, उतनी धनराशि राजा कुबेर के घर में भी नहीं है। देवराज इंद्र के भवन में भी पहले कभी उतना वैभव नहीं देखा गया था। इंद्र बोले, जनार्दन, ये जो नाना प्रकार के माणिक्य रत्न, धन तथा सोने की जालियों से सुशोभित बड़े बड़े हौदों वाले तोमर सहित प्रक्रमशाली बड़े भारी गजराज एवं उन पर बिछाने के लिए मूंगे से विभूषित कंबल, निर्मल पताकाओं से युक्त नाना प्रकार के वस्त्र आदि हैं, उन सब पर आपका अधिकार है। इन गजराज की संख्या 20,000 है और इससे दूनी हथनियाँ भी हैं। जनार्दन, यहाँ 8 लाख उत्तम देशी घोड़े हैं, बैल जुते हुए नए नए वाहन, इनमें से जिनकी आपको आवश्यकता हो वे सब आप यहाँ से ले जा सकते हैं। शत्रु दमन, ये महीन ऊनी वस्त्र, अनेक प्रकार की शैयाएं, बहुत से आसन, इच्छानुसार बोली बोलने वाले, देखने में सुंदर पक्षी, चंदन और अगरू मिश्रित नाना प्रकार के रथ, ये सब वस्तुएं मैं आपके लिए वृषणियों के निवास स्थान द्वारका में पहुंचा दूंगा। भीष्म जी ने आगे कहा, युधिष्ठिर, देवता, गंधर्व, दैत्य और असुर संबंधी जितने भी रत्न नरकासुर के घर में उपलब्ध थे, उन्हें शीघ्र ही गरुड़ पर रखकर देवराज इंद्र दार्शहंस के अधिपति भगवान श्री कृष्ण के साथ मणि पर्वत पर गए। वहां बड़ी पवित्र हवा बह रही थी तथा विचित्र एवं उज्जवल प्रभा सब और फैली थी। यह सब कुछ देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। आकाश मंडल में प्रकाशित होने वाले देवता, चंद्रमा और सूर्य की भांति वहां आए हुए देवगण उस पर्वत की प्रभा से तिरस्कृत हो साधारण से प्रतीत हो रहे थे। तदंतर बलराम जी तथा देवराज इंद्र की आज्ञा से महाबाहु श्री कृष्ण ने नरकासुर के मणि पर्वत पर बने हुए अंतापुर से में प्रसन्नतापूर्वक प्रवेश किया। मधुसूदन ने देखा कि उस अंतापुर के द्वार और गृह वैदुर्य मणि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उनके फाटकों पर पताकाएं फहरा रही थी। सुवर्णमय विचित्र पताकाओं वाले महलों से सुशोभित एवं मणि पर्वत चित्रलिखित मेघों के समान प्रतीत हो रहे थे। उन महलों में विशाल अट्टालिकाएं बनी थी, जिन पर चढ़ने के लिए मणि निर्मित सीढ़ियां सुशोभित हो रही थी। वहां रहने वाले प्रधान प्रधान गंधर्वों और सुरों की परम सुंदरी प्यारी पुत्रियों ने भी उस स्वर्ग के समान प्रदेश में खड़े हुए अपराजित वीर भगवान मधुसूदन को देखा।
देखते देखते ही उन सब ने महाबाहु श्री कृष्ण को घेर लिया। वे सभी स्त्रियां एक वेड़ी धारण किए, गेरुए वस्त्र पहने, इंद्रिय संयम पूर्वक वहां तपस्या कर रही थी। उस समय व्रत और संताप जनित शोक उनमें से किसी को पीड़ा नहीं दे सका। वे निर्मल रेशमी वस्त्र पहने हुए यदुवीर श्री कृष्ण के पास जाकर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। उन कमल नयनी कामनियों ने अपनी संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी श्री हरि से इस प्रकार कहा। कन्याएं बोली, पुरुषोत्तम, देवर्षि नारद ने हमसे कह रखा था कि देवताओं का कार्य सिद्ध करके भगवान गोविंद यहाँ पधारेंगे एवं वे सपरिवार नरकासुर, निशुंभ, मुर, दानव, हयग्रीव तथा पंचजन को मारकर अक्षय धन प्राप्त करेंगे। थोड़े ही दिनों में भगवान यहाँ पधार कर तुम सब लोगों का इस संकट से उद्धार करेंगे। ऐसा कह के वे परम बुद्धिमानी देवर्षि नारद यहाँ से चले गए थे। हम सदा आपका ही चिंतन करती हुई घोर तपस्या में लग गईं। हमारे मन में यह संकल्प उठता रहता था कि कितना समय बीतने पर हमें महाबाहु माधव का दर्शन प्राप्त होगा। पुरुषोत्तम, यही संकल्प लेके दानवों सहित सुरक्षित हो हम सदा तपस्या करती आ रही हैं। भगवान, आप गंधर्व विवाह की रीति से हमारे साथ विवाह करके हमारा प्रिय करें। हमारे पूर्वोक्त मनोरथ को जानकर भगवान वायुदेव ने भी हम सबके प्रिय मनोरथ की सिद्धि के लिए कहा था कि देवर्षि नारद जी ने जो कहा है वह शीघ्र ही पूर्ण होगा। भीष्म जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, देवताओं और गंधर्वों ने देखा वृषभ के समान विशाल नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण उन परम सुंदरियों के सामने वैसे ही खड़े थे जैसे नई गायों के सामने कोई खड़ा होता है। भगवान के मुखचंद्र को देखकर उन सब की इंद्रियां उल्लासित हो उठी और वे हर्ष में भरकर महाबाहु श्री कृष्ण से इस प्रकार बोली। कन्याओं ने कहा, बड़े हर्ष की बात है। पूर्व काल में वायुदेव ने तथा संपूर्ण भूतों के प्रति कृतज्ञता रखने वाले देवर्षि नारद जी ने जो बात कही थी वह बात आज सत्य हो गई। उन्होंने कहा था कि शंख चक्र गदा और खड्ग धारण करने वाले सर्वव्यापी नारायण भगवान विष्णु भूमिपुत्र नरक को मारकर तुम लोगों के पति होंगे। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।